प्रांगण में, सभागार में उपस्थित आप सभी सुधी वृंद का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर ये कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है। जरूर 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 बुलवाएंगे। कहो तो आपसे शुरुआत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये पर्दी वाले तो कर भी जाएंगे थोड़े से। मैं एक मिनट यही रहना बड़ा कहाँ चले गए? जैसा हम सब जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, वैसे केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है और 14 सितंबर को संविधान सभा में 1949 में इसको स्वीकृत किया गया केंद्र सरकार की आधिकारिक। उसकी स्मृति के रूप में ही यह हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिन के साथ सोशल मीडिया पे आप सब देखते होंगे बहुत सारे मीम्स भी साथ साथ शेयर होते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारी ही भाषा मोबाइल पे 2 नंबर बटन दबाने पे आती है। और ये हम विडंबना कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमने शायद विश्व में कोई और ऐसा देश नहीं देखा कि जो अपनी भाषा का दिवस मनाता हो या सप्ताह या पखवाड़े मनाता हो। लेकिन हम अपने ही राष्ट्र के अंदर अपनी ही भाषा के प्रचार प्रसार को एक दिवस या पखवाड़े मनाकर मनाने के लिए अभिशप्त है। तो भी जैसा कि भारतीय परंपरा है कि हम हर शोक को उत्साह में बदलने में विश्वास रखते हैं, हम अंधकार से प्रकाश की किरणों को खोजने में विश्वास रखते हैं, तो हम इसे उस शौक के रूप में ना लेकर के एक अवसर के रूप में लें और ये सोचें, ये माने कि हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपनी भाषा को विश्व तक पहुंचाएं, उसके सामने प्रसारित करें और इस पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, जो कि अब हो रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों में, विदेशों में भी हिंदी विभाग अब हैं। हिंदी भाषा के वहाँ जहाँ जहाँ भारतीय समाज पहुँच रहा है वहाँ वहाँ हमारी भाषा भी पहुँच रही है और उन भाषाओं के साथ साथ हमारी विरासत भी पहुँच रही है। तो हिंदी दिवस को और साथ में एक दूसरा विषय जो आज यहाँ आ रहा है कि कवि सम्मेलन को जोड़ करके हम रख रहे हैं। तो कविता क्या है, कविता का मूल रूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, सब सुधीवृंद, सभी उपस्थित जितने विचारवान कविगण यहाँ उपस्थित हैं वो सब अपनी कविताओं से आपको, सभी विद्यार्थियों को, हम सबको लाभान्वित करेंगे। वास्तव में कविता का भी एक अलग रूप आजकल प्रचारित हो रहा है। जैसा हम सब देखते हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें काव्यशास्त्र पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए कि कविता की क्या नियम है, क्या मर्यादा है, लेकिन धीरे 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 वो छूट रही है। जब से ये मोबाइल और सोशल मीडिया सबके हाथ में आया तब से तुकबंदी कविता का पर्याय हो गई है। लेकिन कवि होना सबके बस की बात नहीं है। उसका जो कारण है वो ये है कि काव्य जो है, जैसा रसगंगाधरकार पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि काव्य तो किसी प्रतिभावान को देव कृपा से उपस्थित होता है। तो वो काव्य, वो कविता जो है वो हर कहीं भी बात कविता नहीं हो सकती, जबकि